गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आरके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं समास का एक ज़बरदस्त वीडियो। और जैसा कि मित्र लिखा गया है कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाए। सच बात है कि जिस प्रकार से हमारी संगत होती है उसी संगत के अनुसार हमको गुण की प्राप्ति होती है। लेकिन मित्र यह भी सत्यता से परे नहीं है जो रहीमदास जी ने लिख दिया कि संगत जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। एकदम स्पष्ट शब्दों में रहीमदास जी ने लिख दिया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थात जो व्यक्ति उत्तम विचार का होता है, उच्च विचार वाला होता है, उसको कोई भी निम्न विचार वाला व्यक्ति उसका कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। चाहे वह, क्योंकि उच्च विचार का व्यक्ति ठीक उसी प्रकार से उसके अंदर से गुणों को अपने अंदर समेट लेता है जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में एक विषैला सर्प लिपट जाता है, परंतु चंदन का पेड़ अपनी शीतलता को तो प्रदान कर देता है, परंतु उसके विष को ग्रहण नहीं करता। अर्थात मित्र ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति को होना चाहिए। उसकी संगत चाहे अच्छे गुणवान व्यक्ति के साथ हो या अगुणवान व्यक्ति के साथ हो, परंतु वह व्यक्ति क्या करता है कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ना तो वह दोषित होता है, पूर्ण रूप से अगुणवान होता है, ना तो कोई पूर्ण रूप से गुणवान होता है। बस फर्क ये होता है कि जो गुणवान व्यक्ति होता है वह ऐसे मूर्ख व्यक्तियों में से भी कुछ ना कुछ गुणों को अपने तरफ निकाल करके समेट लेता है। तो मित्र आइए, आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ समास का। पिछला वीडियो आप लोगों ने कारक का पढ़ा और उस कारक में मुझको बहुत सारा लाइक भी मिला, कमेंट भी आया, बहुत अच्छा लगा और इस चीज़ का विश्वास हो गया कि कम से कम आप लोग मित्र मेरा वीडियो देख करके पढ़ाई भी कर रहे हैं। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि आपको इतनी ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा कि आप लोग कभी कारक को नहीं भूल पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आज आपके लिए लेकर के आया हूँ समास का वीडियो और आशा करता हूँ कि समास भी आपको उसी प्रकार से बताने का प्रयास करूँगा जिस प्रकार से मैंने कारक को बताया था। और यह आप 100% बिल्कुल 100% आप रख लीजिए अपने पास कि अगर एग्जाम में समास का कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी प्रश्न समाज से आया और वीडियो हमारा आपने अंत तक पूरा देखा, तो मैं आपको इस प्रकार से बता दूंगा कि शायद कभी भी आप इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे और आप शब्द को देखते ही उसको पहचान जाएंगे कि यह कौन सा समास होगा। क्योंकि मैं आपको जहाँ ट्रिक देता हूँ वहाँ बेसिक तरीके से भी बताने का प्रयास करता हूँ। आइए मित्र आपको बताते हैं। ना तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा परिभाषा की आवश्यकता है क्योंकि आपको मेंस लिखित इससे नहीं देना है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो प्रकार के ही प्रश्न समास से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि समास कौन सा है। कोई भी आपको शब्द दिया जाएगा और उस शब्द से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि इसका समास विग्रह क्या होगा। तो दोनों चीज़ों पर आइए हम चर्चा करते हैं और वे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे और आशा है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे भी। वीडियो हमारा देखने के पश्चात आप लोग लाइक शेयर अपने इच्छा के अनुसार कीजिएगा, परंतु कमेंट जो होगा वह ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपका कमेंट हमको बताएगा कि आपको सीखने में कहाँ कमियां आ रही हैं। उसको हम फिर से बताने का प्रयास आपके लिए अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। आइए मित्र देखते हैं आगे। समास शब्द जो होता है, जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि संधि में भी योग होता है और समास में भी योग होता है। फर्क ये होता है कि संधि में वर्णों का योग होता है और समास जो होता है इस समास में शब्दों का योग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो सार्थक शब्दों का योग ही समास कहलाता है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शम धन आश। ध्यान देंगे मित्र, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है शम धन आस। सम का तात्पर्य होता है
संक्षिप्त या समीप, आप दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। संक्षिप्त और आस का मतलब होता है समीप, नजदीक। जब किन्हीं संक्षिप्त शब्दों का योग एक साथ होता है तब उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान देंगे कि इसमें आप दो सार्थक शब्दों का योग होगा तभी वह समास बन सकता है। आगे देखेंगे मित्र समास के कितने भेद होते हैं। वैसे तो अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग अपने मत के अनुसार दिया है। कुछ लोगों ने 4 दिया है तो कुछ लोगों ने 6 दिया है। लेकिन सामान्यीकरण अगर इसका हम करें तो मुख्यतः जो समास के हिंदी में भेद होते हैं, ये भेदों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। और 6 भेद में पहला प्रकार जो होता है वो अव्ययी भाव होता है। पुनः गिनेंगे इसको, अव्ययी भाव समास। दूसरा जो होता है वह आपका कहलाता है तत्पुरुष समास। तीसरा आपका है कर्मधारय समास। चौथा आपका जो कहलाएगा वह चौथा देखिए आपका जो है वो द्विगु समास। पांचवा आपका कहलाएगा द्वंद्व समास और छठवां आपका कहलाएगा जो है बहुब्रीहि समास। तीनों पांचों को एक बार ध्यान से देखेंगे। अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होगा, ध्यान से सुनेंगे मित्र, खूब ध्यान से सुनेंगे ताकि आप इसको पढ़ने में कहीं भी कठिनाई महसूस ना करें। पहला पद में अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होगा, प्रथम पद प्रधान होगा। प्रथम पद कोई उपसर्ग हो सकता है, प्रथम पद कोई अव्यय हो सकता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। दूसरा देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। हमने आपको कल कारक, पिछले वीडियो में आपको हमने कारक पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें व्यक्तियों का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, है ना, और संबंध काटे की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है हो अजी। तो इसमें देखिए मित्र 2 कारक का प्रयोग नहीं होगा। पहला कारक जो होगा वह कारक आपका जो कर्ता कारक का और संबोधन का, इन 2 का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। बाकी जो बीच के 6 बचते हैं वही 6 जो होते हैं तत्पुरुष समास के भाग बन जाते हैं। जिसमें देखिए तत्पुरुष समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसके अलावा इसके और भी भेद होते हैं, जैसे उपपद तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, इसके और भी भेद होते हैं। परंतु जो मुख्य भेद होते हैं मित्र वो देखिए आपके कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है और जो आपका लास्ट वाला है वो अधिकरण तत्पुरुष है। तो इस तरह से मित्र जो होते हैं ये इसके इतने भेद हैं। अब ध्यान देंगे कि कारक चिन्हों का लोप होता है इसमें। जो कारक चिन्ह का लोप होगा वहां तत्पुरुष समास हो जाएगा और इसका जो होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है। पुनः मित्र ध्यान देंगे इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, एक दूसरे की विशेषता बताता है ना, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। अभी हम इसको आपको बहुत ही अच्छे बेहतर ढंग से बताएंगे। एक बार खाली आप ये सुन लें कि ये समास में क्या क्या होता है और इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट आपका है देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पुनः सुनेंगे मित्र, दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, चाचा चाची, चाचा और चाची, धरती आसमान, धरती और आसमान। तो इस तरह से ये देखिए आपका द्विगु समास होता है। सॉरी, द्विगु समास से नहीं होता है, द्वंद्व हमने बता दिया। द्विगु समास का प्रथम शब्द जो होता है वो अक्षरवाची होता है, संख्यावाची होता है, जैसे नवग्रह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, है ना। तो ये द्विगु समास होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका द्विगु का भी उत्तर पद प्रधान होता है परंतु पूर्व पद मायने रखता है। जैसे देखिए नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, तब यहाँ पर जो होगा वो द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व वाले में दोनों पद प्रधान होते हैं जो हमने अभी पहले ही बता दिया। इसके बाद देखिए होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। जब दोनों पद कोई अर्थ ना दे करके किसी तीसरे की ओर संकेत करें तो वहां पर जो होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर, लंबोदर माने लंबा है जिसका उदर, अर्थात बड़ा पेट वाला। बड़ा पेट वाला किसको कहा गया? गजानन को कहा गया। गजानन अर्थात हाथी को भी कहा जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ देखिए
जो लंबोदर का संकेत है वह किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए किया गया है और वह विशेष व्यक्ति आपके गणेश हैं। तो जब अर्थ दोनों से ना निकल करके किसी तीसरे की ओर संकेत करता हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। आइए मित्र, आपको हम शुरू से फिर से बताते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं, खाली आप ध्यान देंगे। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज आपको याद रखना है इसकी कि इसका पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा। दूसरी विशेषता पर आपको ध्यान देना है इसके कि इसकी दूसरी विशेषता क्या होगी। दूसरी चीज आपको क्या कैच करनी है? पहला हो गया पूर्व पद प्रधान, दूसरा इसका पूर्व पद जो होगा वह अव्यय होगा, पूर्व पद अव्यय होगा। तीसरी चीज इसमें ध्यान देंगे, इसका पूर्व पद उपसर्ग लगा होगा, पूर्व पद में उपसर्ग लगा होगा। जैसे आ, ये ध्यान देंगे मित्र, आ दीर्घ आ होगा। अगर मित्र यहाँ कंफ्यूजन होगी थोड़ा सा, और आ में अगर आ होता है तो आ होने पर नए तत्पुरुष हो जाता है, और अगर आ हो जाता है तब वहां पर जो होगा वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अभी आगे हम बताएंगे आपको। आ, आनु, है ना, यथा, भर, इस तरह से ये सभी जो होंगे, जितने भी उपसर्ग होंगे, ये उपसर्ग के साथ मिल करके इसका प्रथम पद जो बनाएगा वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे देखिए मित्र, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें मित्र, फिर आपको आगे हम बताते हैं। देखेंगे, जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे आ जन्मा, आ धन जन्मा, आ जन्मा जो जन्म ही ना लिया हो बराबर क्या हो जाएगा आपका आ जन्मा। इसी तरह से देखेंगे भर पेट, भर धन पेट बराबर आपका हो जाएगा भर पेट, है ना। अब इसका देखिए प्रथम पद जो है यह आपका उपसर्ग हो गया। इसी तरह से जैसे हाथों हाथ, हाथ धन हाथ, हाथ धन हाथ बराबर क्या हो जाएगा आपका हाथों हाथ, है ना। अब इसमें देखिए हाथ और हाथ, हाथ हाथ, हाथ हाथ होने के कारण हाथ शब्द है यहाँ पर, और इसका विखंडन कर देंगे तो ये निरर्थक हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये शब्द जो होगा वो अव्ययीभाव समास कहलाएगा। इसी तरह से और भी देख लेंगे मित्र, जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिधन दिन, ये हो जाएगा आपका प्रतिदिन। तो देखिए मित्र, इसका प्रथम पद जो होगा वो अव्यय हो रहा है, प्रथम पद अव्यय होने के कारण ये अव्ययीभाव समास आपका हो जाएगा। आशा करते हैं कि इसको अच्छी तरह से आप लोग पहचान लेंगे। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें मित्र इसका। समझ पा रहे हैं बेहतर ढंग से इसको? अव्ययीभाव समास पुनः सुनेंगे एक बार, पुनः एक बार ध्यान से सुनेंगे। तो अव्ययीभाव समास का पुनः सुनेंगे मित्र कि अव्ययीभाव समास में आपको क्या क्या याद रखना है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि इसका पूर्व पद जो होगा, प्रथम पद इसका अव्यय होगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसका जो प्रथम पद प्रधान होगा। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसका पूर्व पद कोई उपसर्ग होगा। स्पष्ट मित्र? तीन ही चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज इसका पूर्व पद अव्यय होगा, दूसरी चीज इसका पूर्व पद जो होगा वह कोई पूर्व पद प्रधान होगा, तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसका पूर्व पद कोई उपसर्ग होगा। बस ये तीन चीज याद रखना है, आपका अव्ययीभाव समास कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र आगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में केवल एक चीज आपको याद रखना है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर माने बाद का, हमने बताया कि दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। देखेंगे मित्र, तो जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, ये याद रखेंगे इसमें, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। पहली चीज पुनः देखेंगे तत्पुरुष समास में, पहली चीज आपको याद रखना है जिसका उत्तर पद प्रधान होता हो। दूसरी चीज आपको इसकी याद रखनी है, पहली चीज की जिसका उत्तर पद प्रधान हो। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कारक चिन्हों का लोप होता हो, कारक
चिन्हों का लोप हो। दो चीज इसमें मित्र आपको याद रखना है। पहली चीज आपको याद रखना है कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता हो तत्पुरुष समास कहलाएगा। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता हो, जिसमें कारक चिन्ह छिपे हुए होते हो, उसको हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास के मुख्यतः भेद जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। जैसे ये आपका कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 इसके भेद होते हैं। कल हमने जब पिछले वीडियो में आपको कारक पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को करण से, पुनः देख लेंगे संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध, काके की री, काके की री। इसी तरह से अधिकरण में पर संबोधन हे, अहो, अजी, है ना, अरे, ये सारे चीज जो है वो संबोधन होगा। तो इसमें आप ध्यान देंगे मित्र, 2 का प्रयोग नहीं होगा, एक कर्ता का प्रयोग नहीं होगा और एक संबोधन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए मित्र, कर्ता का प्रयोग नहीं होगा और संबोधन का प्रयोग नहीं होगा। कर्म तत्पुरुष करण कर्म की विभक्ति को जैसे गगनचुंबी, इसका एग्जाम्पल हम सामने देते जाएंगे आपको। इसकी विभक्ति क्या है? कोई विभक्ति है, और कोई विभक्ति है तो जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी का मतलब गगन को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, को चूमने वाला। अब मित्र यहाँ देखें, गगन को चूमने वाला, अब कौन सी विभक्ति आ गई इसमें? कोई विभक्ति आ गई। को किसकी विभक्ति है? कर्म की विभक्ति है। तो इस तरह से कर्म तत्पुरुष में पुनः ध्यान देंगे मित्र, थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन अगर एक बार इसको ध्यान से समझ गए तो आप खाली कारक अगर आपको याद होगा तो तत्पुरुष समास आपका कभी गलत नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होगा? गगनचुंबी, अर्थात गगन को चूमने वाला। तो कोई भक्ति आ गई, कोई भक्ति होने पर यहाँ से कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह से मित्र देखेंगे, जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार माने न कुछ मिले तो चल के चिड़िया मार, तो चिड़िया मारने वाला, अर्थात चिड़िया को मारने वाला। इसी तरह से जेब कतरा अर्थात क्या? जेब को काटने वाला। अब यहाँ पर देखें मित्र, जेब को काटने वाला। अब इसमें सब में देखिए कोई विभक्ति आ रही है, इसमें भी कोई भक्ति, इसमें भी कोई भक्ति, इसमें भी कोई भक्ति। तो जब इसका हम पूरा विस्तार करेंगे तो इसकी अगर विभक्ति कोई भक्ति आती है तो कोई विभक्ति आने पर वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। आइए मित्र आगे देखते हैं कर्ण तत्पुरुष समास। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। कर्ण में देखेंगे इसकी विभक्ति जो होती है से विभक्ति होती है, कर्ण की विभक्ति जो होती है वह से विभक्ति होती है। और से विभक्ति में कर्ण में जैसे देखिए, अब इसकी विभक्ति से है, हमने आपको बताया था कि 2 बार से विभक्ति आपको मिलेगी, एक बार कर्ण में मिलेगी, कर्ण तत्पुरुष में या कर्ण कारक में, एक बार अपादान कारक में। और हमने बताया था आपको मित्र, कल कारक जो पिछला वीडियो था, उस पिछले वीडियो हमने कारक पढ़ाते समय बताया था कि उसका जो वीडियो होगा उसमें आप देखेंगे कि कर्ण वाले में से विभक्ति का जो प्रयोग है वो सहायता ली जाती है और अपादान वाले में जो है वो से विभक्ति में अलगाव होता है। तो देखेंगे दोनों में अंतर क्या होता है कि तो इसमें
कर्ण से है। अब हमने बताया था उसमें कि आपको से विभक्ति दोनों बार मिलेगी और 2 बार मिलेगी तो कर्ण वाले में सहायता ली जाएगी और अपादान वाले में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ण तत्पुरुष समास में जैसे आपका देखिए हो जाएगा भयाकुल, 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 भयाकुल का होगा भय से आकुल। करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, करुणापूर्ण में क्या हो जाएगा करुणा से पूर्ण अर्थात करुणा से भरे हुए। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ गई मित्र? से विभक्ति आ गई। करुणापूर्ण में हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी कहीं सीता मृग नैनी। इसमें कई समास हैं मित्र। अब हमको आप लोग बताएंगे इसमें कौन कौन सा समास है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी कहीं सीता मृग नैनी। अब इसमें बताएंगे आप इनके शब्दों को छांट करके कि इसमें कौन कौन से समास हैं, इसको कमेंट बॉक्स में हमारे लिख करके दीजिएगा। कल मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। नेक्स्ट देखिए मित्र संप्रदान। संप्रदान में जब किसी चीज को किसी को प्रदान किया जाता है तो संप्रदान कारक होता है। जैसे देखिए अब इसमें को आएगा या के लिए आएगा। जैसे स्नान घर, स्नान घर। अब स्नान घर में हो जाएगा आपका स्नान के लिए घर। जहाँ पर स्नान करने के लिए हो तो स्नान के लिए घर हो जाएगा। तो के लिए विभक्ति आ गई। के लिए विभक्ति आने पर यहाँ पर जो होगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अपादान में, अपादान में जैसे आपका धनहीन, धनहीन, धनहीन में क्या हो जाएगा धन से हीन मतलब धन गया, धन वहाँ से दूर चला गया तब यहाँ पर अपादान हो जाएगा। जैसे धन से हीन होगा। पदच्युत, पदच्युत अर्थात पद से अलग, तो पद से अलग हो जाएगा। तो यहाँ से अलग अगर हो रहा है, हट रहा है, तो यहाँ पर जो होगा वो आपका ये अपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मित्र संबंध कारक। और संबंध कारक में जो आपका होगा जब किसी का किसी से संबंध होगा, पिता का पुत्र से, माता का, या कोई भी संबंध अगर संबंधित होगा विद्यार्थी का पुस्तक से, तब वहाँ पर जो होगा वो संबंध कारक हो जाएगा। जैसे देख लेंगे संबंध में, जैसे देश रक्षा, देश रक्षा। अब देश रक्षा में क्या है देखिए का के की रा रे री ये आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा देश रक्षा अर्थात देश की रक्षा हो जाएगी, देश की रक्षा। इसी तरह से देखेंगे मित्र जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में क्या हो जाएगा राजपुत्र, राजपुत्र में हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। और मुझे इस समास को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मित्र, क्योंकि मेरा नाम भी संबंध है। मैं आपसे जुड़ा रहूं, आप मुझसे जुड़े रहें। ये देखिए राजकुमार, राजकुमार का होता है राजा का कुमार। अब जब होगा ये राजा का कुमार तो देखिए का विभक्ति आ गई, और का विभक्ति आने के कारण इसमें कौन सा समास हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट मित्र देखेंगे अधिकरण। अधिकरण में आपका आता है में या पर। जब कोई वस्तु किसी चीज पर हो या ऊपर रखी गई हो तो वहाँ अधिकरण कारक होता है, परंतु अगर विभक्ति में और पर आती है तो उस व्यक्ति के आने पर आपका जो होगा वो अधिकरण हो जाएगा। जैसे घुड़सवार, रथ सवार, जैसे देखेंगे मोटरसाइकिल सवार। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर में या पर आएगा। जैसे देखेंगे मित्र हो जाएगा शोकमग्न, रथ सवार। रथ सवार का क्या होता है रथ पर सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे इसमें पर विभक्ति आ गई। एक में विभक्ति का देख लें, जैसे शोकमग्न, शोक मग्न। शोक मग्न में हो जाएगा आपका मित्र
शोक में मग्न, शोक में मग्न, ये आपका हो जाएगा शोक मग्न। शोक मग्न होने पर वहां पर जो आपका होगा वह अधिकरण तत्पुरुष होगा। पुनः एक बार मित्र पूरा देख लें ताकि आपको कोई संशय ना रह जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखेंगे मित्र, बहुत ही आनंद से पढ़िएगा और बहुत आनंद रहेगा। पूरा समास पढ़ने में आनंद भी मिलेगा, उद्देश्य भी मिलेगा, संघर्ष भी होगा, सफलता भी मिलेगी। आइए मित्र देखते हैं, क्योंकि लाइफ इज स्ट्रगल, संघर्ष में लगे रहिए, करते रहिए संघर्ष। बिन श्रम से सब कुछ मिलत है, बिन श्रम मिले न काहू। श्रम से ही सब कुछ प्राप्त होता है और बिना श्रम के कुछ भी मिलता नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है इस बात को। अरे मित्र, जब वाल्मीकि अनपढ़ अंगूठा छाप, आप पढ़े हैं उनकी कहानियों को कि वो एक जंगल के सबसे बड़े डाकू थे कि उलट नाम जगत जग जाना, उलट नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा राम का नाम जपते 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 जब वाल्मीकि ब्रह्म के समान, ब्रह्म ज्ञानी के समान हो सकते हैं, तो मित्र हम और आप तो कम से कम इस योग्य हैं कि हम कुछ पढ़ और लिख सकते हैं। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं और करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे, आज भी करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। ये हमारी आपकी सोच होनी चाहिए। आइए मित्र देखते हैं आगे। एक बार पुनः इसको देखेंगे। जहां पर कारक होगा तो कारक में ये ध्यान देंगे कि तत्पुरुष में दो ही बात का आपको ध्यान रखना है। पुनः सुनेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूं। पुनः सुनेंगे कि दो चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक, इसका उत्तर पद प्रधान होगा। फिर स्पष्ट सुनेंगे, उत्तर पद प्रधान होगा। अव्यय में क्या था? आपका पूर्व पद था, इसमें आपका होगा उत्तर पद प्रधान होगा। दूसरी चीज आपको याद ये रखना है इसमें कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह दिखाई नहीं देते परंतु होते हैं। जिसमें देखिए कर्ता और संबोधन, ये दो कारक का प्रयोग नहीं होगा। अब कर्म तत्पुरुष में कर्म, कर्ता ने कर्म को, जैसे हमने बताया गगनचुम्बी। करण में देखेंगे आपसे किसी की सहायता ली जाएगी। संप्रदान में को के लिए आ जाएगा, जैसे हमने बताया स्नान घर, डाक घर, चिड़िया घर, है ना, ये सब क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। अपादान में जैसे पथ भ्रष्ट, धनहीन, है ना, सेवाहीन, तो ये सब क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, जो अलगाव सूचक हो। संबंध में क्या हो जाएगा? संबंध का तात्पर्य जहाँ पर दो संबंध होते हो, जैसे हमने पहले में बताया राजपुत्र हो जाएगा, राजा का पुत्र राजकुमार, राजा का कुमार, इस तरह से ये देखिए मित्र संबंध हो जाएगा। अधिकरण में क्या होगा? इसमें में और पर होगा। रथ सवार, घुड़सवार, हाथी सवार, शोक मग्न, है ना, तो ये सभी जो होंगे वो आपके मित्र अधिकरण कारक हो जाएंगे। आगे मित्र चलते हैं कर्मधारय समास पे। आशा करते हैं कि बेहतर ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में हमारे जैसे जैसे पढ़ते जाएं वैसे वैसे लिखते जाएं कि हाँ यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ पा रहा है। अब आपका तीसरा आ गया मित्र कर्मधारय समास। अगला आपका है तत्पुरुष समास। मित्र एक चीज और, कर्मधारय है, एक चीज और ध्यान देंगे कि तत्पुरुष समास के कुछ और भी भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के जैसे इसके 3 भेद और 3-4 भेद हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। नए तत्पुरुष पर ध्यान देंगे। नए तत्पुरुष का पूछा जाता है। नए तत्पुरुष है, आलुक तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है, परंतु इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा आवश्यकता आपको नए तत्पुरुष की है। और नए तत्पुरुष की एक चीज पहचान है इसकी, न माने ना हो, जो ना हो, ना हो, बस यही ध्यान रखेंगे। नए वाले में जैसे देखिए अभी हमने आपको बताया था अव्ययी भाव में आ और आ में अंतर आपको मिलेगा। आ और आ, ये ध्यान देंगे मित्र। जब आ जाए, पुनः सुनेंगे मेरी बात को, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही भ्रमित करता है ये आपको। जब आ जाए तो अव्ययी भाव होगा, जब आ जाए तो न होगा। जैसे
अचल, अचल, अचल में क्या होगा? आचल, नाचल, आचल नाचल, मतलब नहीं चल पाएंगे, तो यहाँ पर नए तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में देखेंगे, जैसे इसी तरह से आधर्म, आधर्म, आधर्म माने न धर्म, जिसका कोई धर्म ना हो, वहां पर न हो जाए गैर हाजिर, गैर हाजिर। इसी से पूछ लीजिए हाजिर कि नहीं हाजिर, गैर हाजिर, गैर हाजिर में क्या हो गया? गैर हाजिर मतलब जो ना हाजिर हो, तो ना हाजिर हो तो यहाँ पर जो होगा वो नए तत्पुरुष हो जाएगा। सीधा मित्र नए वाले में एक शब्द याद रखेंगे, उससे पूछ लीजिएगा क्या कर रहे हो, तो कहेगा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब नहीं है। आ चल ना चल, नहीं चल पाएंगे। जब आप कहेंगे चल तो कहेगा आ चल, ना चल नहीं चलेंगे, अचल हो जाएगा। आधर्म, मेरा कोई धर्म नहीं। इसी तरह से मित्र देखेंगे और भी, जैसे अनेक, अनपढ़, है ना, अ शब्द आ जाए, गैर शब्द आ जाए, या इसके साथ साथ अगर ना आ जाए तो ये सभी जो होंगे, नापसंद आ जाए तो ये सभी जो कहलाएंगे, ये सभी नए तत्पुरुष कहलाएंगे। ठीक है मित्र, आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो का प्रयोग आपसे हम पुनः कह रहे हैं कि आप वनडे का कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें हिंदी विषय पूछा जाता हो। साथ ही जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उसके साथ मित्र जो लोग बीएड एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। वो लोग भी इसको बहुत ही ध्यान से अगर पढ़ें तो उनको यह अधिक से अधिक अंक दिलाने में यह सहयोग करेगा। एक दो क्वेश्चन तो लगभग कोई भी ऐसी कंपटीशन की परीक्षाएं नहीं है जिसमें हिंदी विषय से पूछा जाता हो और यह समास उसमें ना पूछा जाता हो, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यहाँ से कर्मधारय समास के साथ, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के साथ। तब तक के लिए मित्र फिर आपसे मिलते हैं, अलविदा चाहते हैं आपसे। कल तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए फिर आपसे मिलेंगे। हमारा चैनल लाइक और शेयर एक बार जरूर करिएगा। धन्यवाद।